दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अभी जो है कोरोना वायरस पूरी दुनिया में किस प्रकार से फैल रहा है और खास करके अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पर तो छोड़ ही दीजिए, बहुत ही तेजी से यहाँ पर कोरोना वायरस लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। और इसका मेन कारण है चीन, क्योंकि चीन से ही यह वायरस निकलकर पूरी दुनिया में फैली है और कहीं ना कहीं लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरीके से तबाह कर दी है। लेकिन अब चीन यहाँ पर जो है पहले तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाया, लेकिन अब जो भी देश जो है कोरोना वायरस के वैक्सीन को बना रहा है तो उस वैक्सीन की रिसर्च को भी चुरा लेता है, उस वैक्सीन की डिटेल्स को भी चुरा लेता है। क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिकी सरकार और अमेरिकी न्याय विभाग ने जो है चीन के ऊपर ऐसे आरोप लगाया है कि चीनी हैकर्स और चीनी गवर्नमेंट जो है अमेरिका के रिसर्च यानी जो है कोरोना वैक्सीन की जो वहाँ पर बनाई रही है, कोरोना वैक्सीन की रिसर्च को चुराने की कोशिश की है चीनी हैकर्स। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है चीन के ऊपर और भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या अमेरिका के द्वारा जो ये आरोप चीन के ऊपर लगाया गया है तो इन तमाम आरोपों पर कितनी सच्चाई है और क्या ये आरोप पूरी तरीके से सच है, तो इन तमाम चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बात करने वाला हूं। और ये बात करेंगे कि इससे पहले भी जो है आखिर किन किन देशों के ऊपर जो है कोरोना वैक्सीन यानी कोविड-19 के वैक्सीन का रिसर्च चुराने का आरोप लग चुका है और कौन कौन सा देश जो है आखिर चीन के ऊपर और रूस के ऊपर आखिर कोरोना वैक्सीन का डिटेल और रिसर्च चुराने का आरोप लगा दिया है। तो इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग जो आज अंत तक जरूर देखिएगा। हम सभी जानते हैं कि आखिर चीन की मकसद क्या है। पहले चीन तो पूरी दुनिया में जो है कोरोना वायरस को फैलाया और कहीं ना कहीं अपने देश में पूरी तरीके से कोरोना वायरस को कंट्रोल भी कर लिया, क्योंकि यह उसी का देन था, उसी ने पूरी दुनिया में फैलाया। लेकिन अब जो है कोई भी देश अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाता भी है तो यहां पर चीनी सरकार और चीन के बड़े बड़े हैकर्स, चीन के साइबर सिक्योरिटी क्या करते हैं कि वहां पर जो भी देश इस वैक्सीन का रिसर्च कर रहे हैं उसका डिटेल को चुरा रहे हैं, उसकी पूरी रिसर्च को चुरा रहे हैं, ताकि ये जो है इसका वैक्सीन चीन तैयार कर सके और पूरी दुनिया में जो है डुप्लीकेट वैक्सीन या हम लोग एंटीडोट जो बोलते हैं, तो पूरी दुनिया में एंटीडोट या फिर वैक्सीन जो है दे करके यहाँ पर निर्यात करके उससे अच्छी खासी इनकम और उससे अच्छी खासी पैसा कमा सके। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि आखिर चीन का मकसद क्या है। तो यहाँ पर अमेरिका ने जो है बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं चीन के हैकर्स के ऊपर और चीनी गवर्नमेंट के ऊपर कि चीनी गवर्नमेंट और चीन के हैकर्स ने जो है यहाँ पर अमेरिका के रिसर्च यानी जो भी यूनिवर्सिटी जो भी संस्थान जो है कोरोना वैक्सीन की दवाई को बना रही है तो उसकी पूरी रिसर्च को चुरा लिया है और कहीं ना कहीं उसका डिटेल को चुरा लिया है। तो इससे साफ जाहिर होती है कि आखिर चीन आखिर दूसरे देशों की तकनीक को चुरा करके यहाँ पर जो है खुद से उस वैक्सीन को लॉन्च करके पूरी दुनिया से पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन जो है हर एक सामान का कॉपी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीन का जो मकसद है जहां तक मुझे ऐसा लगता है और जहां तक अमेरिका चीन के ऊपर ऐसे गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि चीन जो है यहाँ पर अलग अलग देशों के रिसर्च को चुरा करके एक बायोडाटा तैयार कर रही है और कहीं ना कहीं इसी के जरिए वह एक वैक्सीन बना सकता है, एंटीडोट बना सकता है और उससे वह अच्छी खासी पैसे भी इनकम भी कमा सकता है। तो आखिर यहाँ पर जो है अमेरिका न्याय विभाग के मुताबिक जो है दो चीनी हैकर्स के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं कि वह जो है आखिर जो है चीन के दो हैकर्स के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं कि अमेरिका के कोरोना वैक्सीन की रिसर्च को चुराए हैं। तो उन दोनों हैकर्स का मैं नाम आप लोगों को पहले बता देता हूं। तो पहला हैकर्स का नाम है जो 34 वर्षीय है जिसका नाम है ली जियाओ, और जो दूसरा हैकर है उसका उम्र है 33 साल और उसका नाम है डोंग जियाजी। और यह दोनों हैकर जो है पहले अमेरिका के रिसर्च में ही काम करता था साथ में, लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट के बोलने पर, अमेरिकी गवर्नमेंट के कहने पर जो है वह उसके रिसर्च को पूरी तरीके से चुरा चुका है, ऐसा कहना है अमेरिका न्याय विभाग का, अमेरिकी सरकार का और अमेरिकी जर्नलिस्ट और अमेरिकी न्यूज चैनल का। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर इससे पहले भी आखिर किन किन देशों के ऊपर ऐसा आरोप लग चुका है कि वह देश जो है अलग अलग देशों की जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी बड़े बड़े संस्थान, जो भी बड़े बड़े मेडिकल साइंटिस्ट जो है कोरोना वैक्सीन को बना रहा है, उसके रिसर्च कर रहा है, तो उसकी डिटेल और रिसर्च को चुरा करके जो है यहाँ पर अपना दवाई बनाना चाहता है, अपना वैक्सीन बनाना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं रूस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो अभी फिलहाल जो अमेरिका ने चीन के ऊपर ऐसा आरोप लगाया, लेकिन चीन के ऊपर आरोप लगने से पहले जो है ऐसा आरोप रूस के ऊपर लग चुका है कि रूसी सरकार और खास करके
रूस के हैकर्स ने जो है मिलकर जो है अलग अलग देशों के जो है रिसर्च को चुराने की कोशिश किया है। तो आखिर कौन कौन सा देश है जो भी रूस के ऊपर ऐसा आरोप लगाए थे? तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, तो इन जो तमाम देश है, तो इन तमाम देश जो है रूस के ऊपर पहले ऐसा आरोप लगाए थे कि कोरोना वैक्सीन का रिसर्च जो है चुराने की कोशिश की जा रही है रूसी हैकर्स के द्वारा। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस, इन तमाम देशों का कहना था कि रूस जो है जानबूझकर जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेज, जो भी मेडिकल साइंटिस्ट जो है कोरोना वैक्सीन को तैयार कर रहा था, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो आखिर रूस के हैकर जो है, जो कि रूस के सरकार द्वारा समर्थित है, यानी रूस के सरकार जो उन तमाम हैकर्स को जो है फंड देती है और कहना है कि रूस का सरकार सपोर्ट करती है, तो वह हैकर्स जो है पूरी तरीके से अभी जो है यहाँ पर रूस के द्वारा जो है यहाँ पर अलग अलग देशों के कोरोना वैक्सीन के रिसर्च को, डिटेल्स को चुराने का प्रयास किया था। लेकिन जब रूसी सरकार को, रूसी गवर्नमेंट को इस बात की पता चली थी, तो रूसी सरकार इसे पूरी तरीके से बेबुनियाद और पूरी तरीके से गलत करार दे दिया था, जवाब दे दिया था कि आखिर रूस ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि रूस जो है कोरोना वैक्सीन के ऊपर खुद रिसर्च कर रहा है कि आखिर इस वैक्सीन को कैसे तैयार किया जा सके। तो कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कि अमेरिका जो है जानबूझकर चीन के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि जो है चीन ने, उसके हैकर्स ने जो है अमेरिका के रिसर्च को चुराने का कोशिश किया है। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, यह कोरोना वायरस कहां से फैला? चीन से फैला। और जिस जगह से कोरोना वायरस फैला उस जगह में आज जो है पूरी तरीके से खुशहाल है। जो देश पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया, वो उस देश की जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही है। वो देश पूरी दुनिया में मेडिकल किट्स को बेचकर, कोरोना वायरस के किट को बेचकर करोड़ों अरबों खरबों डॉलर कमा चुका है। और जो देश जो है इससे जो है अनजान था, उस देश में आज क्या हालत है? अगर हम बात करें हमारे देश की, तो आज देखिए हमारे देश में हर दिन लगभग 35-40 हजार केस रोज निकल रहा है और कहीं ना कहीं 12 लाख से प्लस केस हो चुका है। तो इसका दिन का हमारे देश ने कोरोना वायरस फैलाया क्या? चीन ने फैलाया। और चीन ने जानबूझकर ऐसा पूरे दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया ताकि पूरी दुनिया में जो है चीन का राज हो सके, चीन का अस्तित्व जम सके। लेकिन अमेरिका जो यहां पर चीन के ऊपर ऐसा आरोप लगाया है कि चीन के हैकर्स ने उसकी रिसर्च को, वैक्सीन की रिसर्च को जो चुराने की कोशिश किया है, तो यह 100% सच है। क्योंकि चीन की मकसद हम लोग जानते हैं कि चीन की मकसद क्या है? दूसरे देशों के ऊपर अधिकार जमाना, पूरी दुनिया में नंबर 1 बनना, पूरी दुनिया का नंबर 1 ताकत बनना, शक्ति बनना, जीडीपी नंबर 1 बनाना, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे देशों के ऊपर अपना प्रभाव जमाना, छोटे छोटे देशों के ऊपर पड़ोसी देशों के साथ उसका झगड़ा। तो इन तमाम चीजों से बस एक ही बात सामने निकल कर आती है कि चीन जो है आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और हम लोगों को चीन को किस प्रकार से जवाब देनी है। क्योंकि अभी जो यह आरोप लगाया गया है चीन के ऊपर कि चीन के हैकर्स ने जो है उसके अमेरिका के जो है वैक्सीन को चुराने की कोशिश किया है, तो अमेरिका में चीन के दूतावास को 1-2 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद भी कर दिया गया है। क्योंकि अमेरिका न्याय विभाग का ऐसा कहना है कि अगर ऐसा होता है कि अगर अमेरिका जो है वैक्सीन के बहुत ही नज़दीक है और आने वाले कुछ महीने में जो है वैक्सीन पूरी तरीके से तैयार हो सकती है और कहीं ना कहीं अमेरिका लॉन्च भी कर सकता है वैक्सीन को। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि जो है अब बहुत ही जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन, कोविड-19 की एंटीडोट वैक्सीन आने वाली है और इसके ऊपर जो है बहुत ही जल्द जो है इसका काम खत्म होने वाली है। ऐसा कई बार कह चुका अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन यहां पर जो अब चीन के ऊपर ऐसा आरोप लग रहे हैं कि चीन जो है, चीनी हैकर्स जो है अमेरिका का रिसर्च को चुराने का कोशिश कर रहा है, तो इससे यहां पर एक बात सामने निकल कर आती है कि चीन जो है दुनिया का हर एक सामान का कॉपी कर लेता है और कहीं ना कहीं कॉपी कैट के नाम से उसे जाना जाता है। और कहीं ना कहीं चीनी प्रोडक्ट जो होती है टिकती नहीं है, 2 नंबर होती है ना, और हर चीज का कॉपी भी कर लेता है। तो यहां पर अब कुछ लोग मुझे यहां से बोल रहे थे कि अगर अमेरिका का रिसर्च को अगर चीन चुरा लिया है, उसके हैकर्स अगर चुरा चुके हैं, तो क्या अमेरिका से पहले आखिर चीन इस वैक्सीन को पूरी दुनिया में लॉन्च कर सकता है? तो 100% कर सकता है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। और अगर चीन इस वैक्सीन को लॉन्च करता है पूरी दुनिया में, तो चीनी वैक्सीन का कोई गारंटी नहीं हो सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीनी सामान 2 नंबर होते हैं और चीनी सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी की क्या मकसद है? बस उसकी मकसद यही है कि दुनिया में किस प्रकार से अपना प्रभाव जमाया जाए, किस प्रकार से प्रॉफिट कमाया जाए, किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ बना के, लोगों को जो है फंसा के उसके ऊपर से हम अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। तो यहां पर जो है अगर
चीन अगर इस वैक्सीन को तैयार करता है, जो कि अमेरिका के रिसर्च को चुराने के बाद, है ना, तो यहाँ पर अगर चीन जो इस वैक्सीन को तैयार भी कर लेता है, तो यह वैक्सीन मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगा, पूरी तरीके से मैदान में खरे उतर पाएगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, मुझे इस वीडियो के कमेंट के नीचे आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो गाइज, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।